दोस्तों आप सभी को राम राम। यहाँ पे बड़ी अपडेट आ रही है कि यहाँ पे आपको पता है एफडीआई और आपको पता है बैंक्स के लिए अगर अपडेट पॉजिटिव आ जाए तो इससे अच्छी अपडेट नहीं है। और निफ्टी बैंक में देखिएगा इसमें बहुत पॉजिटिव अपडेट है निफ्टी बैंक के लिए, जो कि आपको पता है कि एफडीआई अगर किसी भी सेक्टर में उसकी लिमिट को बढ़ाए जाने की बात करी जाए तो आप समझ सकते हो सेक्टर के लिए बहुत पॉजिटिव अपडेट होती है। तो यहां पे यही तैयारी कर रहा है सरकार और आरबीआई। सरकार और आरबीआई दोनों मिलकर चर्चा कर रहे हैं इस पर। अगर आप देखेंगे वो भी किसके साथ, वित्त मंत्रालय के साथ। अब आप समझ लो कि जब जब बजट में आपने देखा होगा, जब जब ये सारी चीजें हुई हैं तो इसमें एक कंटिन्यू डिस्कशन ये होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि यहां पे जो आपका ये जो सेक्टर है, कौन से सेक्टर में एफडीआई को ज्यादा लिमिट बढ़ाई जाए। तो इंश्योरेंस सेक्टर में हुआ तो आपको पता है वहां पे काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। फिर आपको देखने को मिला क्या, फिर आपको देखने को मिला मल्टीपल सेक्टर में जहां पे एफडीआई बढ़ाया गया, वहां पे आप देखो कि बहुत अच्छे सेक्टर वेल परफॉर्म कर रहे हैं और रिटर्न भी बना के दिए हैं। अब ये होने जा रहा है बैंकिंग सेक्टर में तैयारी चल रही है कि विदेशी निवेश को देखेगा यहां पे 49% तक देखिएगा तैयारी की जा रही है। अभी कितना है, और अगर ये तैयारी चल रही है तो इससे स्टॉक मार्केट को कितना फायदा होने वाला है, बैंक्स को कितना फायदा होने वाला है। बैंकिंग स्टॉक्स अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको बिल्कुल भी शांत रहना चाहिए, बिल्कुल शांत चुपचाप बैठे रहना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पे निवेश की मंजूरी दे सकती है सरकार, आरबीआई, वित्त मंत्रालय मिलकर देखिएगा इस पे बात कर रहे हैं। और एफडीआई का देखिएगा अगर एक्सपेंशन 49 तक चला जाता है तो आप समझ सकते हो इसमें तो इससे तो अच्छी बात ही किसी सेक्टर के लिए नहीं हो सकती है। तो अगर आप देखेंगे भारत के बैंकिंग देखिएगा उद्योग में विदेशी निवेशक जो है उनकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। मतलब वो भारत के बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्टेक इंक्रीज करना चाहते हैं। तो अगर आप देखेंगे दुबई के एमिरेट्स एनडीबी ने हाल में करीब देखिएगा 27,000 करोड़, 3 अरब डॉलर आरबीएल बैंक में देखिएगा डाले हैं 60% स्टेक के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये इच्छा जताई है, वो भी कौन, एमिरेट्स की बात हो रही है, एनडीबी। और आप समझ सकते हो कि यहां पे दिलचस्पी बढ़ रही है एफडीआई की बैंकिंग सेक्टर में, वो भी आरबीएल बैंक में, देखिए आप समझ सकते हो। फिर अगर आप देखेंगे जापान के देखिएगा मुत्सुई बैंकिंग कॉर्प ने देखिएगा यहां पे 17,000 करोड़ यस बैंक में 25% हिस्सेदारी के लिए यहां पे बताया है। मतलब एक आरबीएल बैंक में, एमिरेट्स वहां पे एनडीबी बैंक, और आप देख सकते हो यहां पे जापान की कंपनी यहां पे डालना चाहती है यस बैंक में पैसा स्टेक बढ़ाने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे में ही देखिएगा जो सरकारी बैंक हैं तो उनमें भी देखिएगा एफडीआई को अगर लिमिट को देखिए क्या करा जाए, थोड़ा सा ढील छोड़ दी जाए, जो कि इस समय कितनी है, 20% है। आप समझ सकते हो तो कितना बड़ा देखिएगा पॉजिटिव बूम देखने को मिलेगा पूरे के पूरे निफ्टी बैंक में। क्योंकि अगर देखेंगे यह कदम सरकारी और निजी बैंकों के लिए बीच के अंतर को कम करने का प्रयास करने का हिस्सा है। तो आपको पता है कि वो जो आपको पता है कि अभी जो बैंकिंग सेक्टर में जो वेटेज है पीएसयू बैंक्स का, उस पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, इससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और आप देख सकते हो कि अभी 20% है केवल ये जो इन्वेस्टमेंट है, स्टेक है, वो 20% है। वहां से कितना खींचने की कोशिश की जा रही है, 49% तक। तो आप समझ सकते हो कि पूरे के पूरे निफ्टी बैंक के लिए अपडेट अच्छी है। और आपको पता है कि बाकी जो पब्लिक बैंक्स हैं, सॉरी जो आपके प्राइवेट बैंक्स हैं, उनके लिए तो रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। तो वहां पे तो आपको पता है रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि जो चीज सरकारी बैंकों के लिए खुल जाती है तो प्राइवेट बैंकों के लिए उससे पहले खुल जाती है। इसीलिए आरबीआई, वित्त मंत्रालय, सरकार तीनों मिलकर यहां पे काम कर रहे हैं। आप देख सकते हो तीनों के तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। और इससे देखिएगा बताया जा रहा है आर्थिक मजबूती भी मिलेगी, और देखिएगा काफी क्रेडिट क्रिएशन इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा आपको। और आप देख सकते हो कि 12 सरकारी बैंक्स में ऐसा करने की बात करी जा रही है। तो आप समझ सकते हो कि पूरे बैंकिंग सिस्टम में कितना बड़ा हिस्सा है इनका, 55% का हिस्सा है। तो आप समझ सकते हो निफ्टी बैंक के लिए कितनी अच्छी अपडेट है। 12 बैंकों की बात हो रही है, एक आध बैंक की बात नहीं हो रही है, 12 बैंकों की बात हो रही है। तो आप समझ सकते हो कि इससे एफडीआई इन्वेस्टमेंट ना केवल देखिएगा बैंकों में बढ़ेगा, बल्कि देखिएगा स्टेक
जो प्रमोटर होल्डिंग है वो देखिएगा स्टॉक में भी आपको देखने को मिलेगी। तो आप समझ सकते हो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन पे भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो ये गुड न्यूज एनी टाइम आ सकती है, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।